हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इलस्ट्रेशन करने वाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 9 इसका नंबर है। आइए देखते हैं, इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो स्टार्ट होता है, GSC इन्फोटेक लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख एंड पेड द कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंपनी का नाम दिया हुआ है आपको, GSC इन्फोटेक, और ये एक बिल्डिंग खरीदते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट होती है और इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है बेसिकली। तो कौन सी एक्टिविटी के बारे में आपको सोचना है यहाँ पर? जब भी फिक्स्ड एसेट के बारे में बात होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्या कैश फ्लो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बिल्डिंग जो खरीदी है कंपनी ने, उसके बदले में उन्होंने कैश ना देकर इस बार एक शेयर, इक्विटी शेयर कंपनी को इशू कर दिए। मतलब इक्विटी शेयर जो है उस वेंडर को इशू कर दिए। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी है और ये हो गया वेंडर जिससे उन्होंने बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, तो वेंडर ने कंपनी को बिल्डिंग दी और उसके बदले में कंपनी ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, मतलब शेयर्स, वेंडर को दे दिए। वेंडर को मालिक बना दिए बेसिकली। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो इसके बदले में इन्होंने कैश नहीं दिया है। ठीक है, अनिल द अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हैज़ शोन द ट्रांजैक्शन एज फॉलोज। तो अनिल जो है, उन्होंने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है और उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरह से दिखाया है जैसे कि यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन को दिखाते समय उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाला है परचेज ऑफ बिल्डिंग को। अब जाहिर सी बात है, फिक्स्ड एसेट के बारे में बात हो रही है, तो 5 लाख रुपए से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स जब भी इशू करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिए ये इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से इक्विटी शेयर जब इशू होगा तो कहीं ना कहीं ये पेमेंट के बदले में हमने किया है, तो ये भी पैसे के बराबर ही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्विटी शेयर आ रहा है बीच में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इक्विटी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख से दोनों एक्टिविटीज़ को ही इसमें डाल दिया है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि डू यू थिंक हिज डिसीजन इज करेक्ट और नॉट। तो आपको बताना है कि क्या इनका डिसीजन सही है या गलत है। सो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से स्टूडेंट्स आपको समझ जाना है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या करेंगे, जल्दी में आप क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। आप बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे कि हाँ बिल्कुल उन्होंने सही डाला है, क्योंकि जो एसेट्स है वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है और जब भी शेयर्स हम इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। वो कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश का तो फ्लो हुआ ही नहीं। बिल्डिंग खरीद ली, उसके बदले में अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उनको दे दिए, तो कैश का फ्लो कहाँ हुआ है यहाँ पे? सो और कोई अकाउंट बना रहे होते तो ज़रूर उसमें डालते। ठीक है, अब बिल्डिंग खरीदी है तो जाहिर सी बात है आप बैलेंस शीट में तो दिखाओगे उसको। उसके अलावा शेयर इशू किया है तो उसके लिए भी आप बैलेंस शीट में उसको दिखाओगे कि इतने के शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय तो हमको कैश वर्ड का ध्यान रखना है ना। हम तो कैश के कमरे में बैठे हुए हैं और हमसे कोई मिलने आया ही नहीं। इन्वेस्टिंग वाला भी नहीं आया और फाइनेंसिंग वाला भी नहीं आया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अनिल, जो अकाउंटेंट है, उन्होंने गलत एंट्री डाल दी है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आनी चाहिए थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको क्या देना है, बड़े ही ध्यान से पहले तो पता लगा लेना है कि इसमें होना क्या है। उसके बाद ही इज़ नॉट करेक्ट एज देयर इज़ नाइदर कैश इनफ्लो नॉर आउटफ्लो इन द ट्रांजैक्शन। तो ना ही कैश अंदर की तरफ आया है और ना ही कैश बाहर की तरफ गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली डील्स विद कैश ट्रांजैक्शंस। सो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से ही डील करती है। और ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन भी थी, याद कीजिए। लिमिटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ जब कैश का लेना देना होगा तभी उसको एंट्री में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में डालना है, वरना उसको नहीं डालना है।
ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी ऐसी एंट्रीज भी छूट जाती हैं जो कि बीच में हुई होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको क्वेश्चन जो हमने किया है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन था। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।